सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुराना नया नियम का लूका का 41, 42, 43 और 44 वचन पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। जैसे वीडियो में क्या कहता है, जैसे परमेश्वर वचनों में क्या कहता है, वचनों की ओर ध्यान लगाएंगे। मसीह किसका पुत्र है? फिर उसने पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बेड़ियों को तेरे पाँव के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा है? हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया, हमें ज्ञान दिया, हमें समझ दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामने से मांगते हैं, आमीन। हाँ पिता, तो मेरे प्रियो देखिए वचन क्या कह रहा है। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? यानी मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं, ऐसा कहा। फिर उन्होंने ऐसा पूछा कि मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? और दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, यानी दाऊद खुद भजन संहिता की पुस्तक में क्या कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद है वह भजन की संहिता की पुस्तक में कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, यानी मेरे दाहिने बैठ, ऐसा कहता है, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के तले न कर दूं। तेरे मतलब कि वो क्या कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कहता है कि मैं तेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभुता करता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे हुआ? दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, यानी दाऊद खुद उसे प्रभु कहता है। दाऊद खुद उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरेगा? हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया, हमें ज्ञान दिया, हमें समझ दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामने से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु।